हेलो गाइस, हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लासेस धौलपुर में। मैं आपके सामने आपका बबलू लोधी भाई मेरा राजपूत का शिष्य बात करते हैं हम आज अध्याय 7 की और कक्षा 6 की। और तुम्हारी पुस्तक है उसमें एक चैप्टर है कि एक आखिर सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया था, ये वाला हमारा चैप्टर है। तो इसमें प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न है एक तुम्हारा, इसमें अगला प्रश्न हमारा प्रथम प्रश्न है वो है हमारा कि मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनानी है हमें। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। देखते हैं इसके कैसे हमें इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो वो धंधा कौन कौन से हैं, उन धंधों की बात करेंगे हम पहले। तो धंधा हमारा मौर्य साम्राज्य के क्या है, निम्न धंधे में लगे हुए क्या हैं, लोग हैं। तो कौन कौन से लोग किस धंधे में लगे हुए हैं, क्या क्या करते हैं ऐसा लोग बाग? पशुपालक हैं, कुछ शिकारी हैं, फल विक्रेता हैं, फूल विक्रेता हैं, कृषक हैं, कुछ किसान हैं, शिल्पकार हैं, संदेश वाहक का भी काम करते हैं, व्यापारी वर्ग हैं और सरकारी कामकाज करने वाले अधिकारी वाले भी विभाग हैं। इस प्रकार से कितने लोग हैं, निम्न लोग हैं, निम्न विभाग हैं, अर्थात प्रत्येक विभाग हैं। तो विभाग में भी क्या कर रहे हैं, लोग वाग काम कर रहे हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। ये 7वां चैप्टर है, उसके प्रश्न है अतीत वाली पुस्तक है उसके। दूसरा प्रश्न है एक रिक्त स्थान वाला है कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डॉट डॉट वसूलते थे। तो डॉट डॉट अधिकारी वहाँ पर क्या वसूलते थे, कर। क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे। हालांकि राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डॉट डॉट के रूप में भेजा जाता था। तो जो राजकुमार थे तो उनको प्रांतों में, जिलों में किसके रूप में भेजा जाता था, उनको राज्यपाल के रूप में या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। किस रूप में, गवर्नर के रूप में या राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डॉट डॉट और डॉट डॉट पर नियंत्रण रखना प्रयास करते थे। यानी किन किन चीज़ों पर, मार्गों और नदियों पर। किस पर, नदियों पर और मार्गों पर क्या करना चाहते थे, वो नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि वही उनका आवागमन का क्या था, रास्ता था, मार्ग था। बात करेंगे प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डॉट डॉट दिया जाता था। क्या दिया जाता था, नजराना दिया जाता था। क्या दिया जाता था, नजराना। कौन सा जाना, नजराना, ये दिया जाता था। ठीक है, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। सही और गलत वाला प्रश्न है तीसरा। देखते हैं क्या क्या चीज़ इसके अंदर। ये प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न के अंदर देख सकते हैं हम कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग है, बोलो है या नहीं। कथन कैसा है, गलत। ठीक, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर आते थे, बिल्कुल सही है, आते। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र से में लिखे गए हैं क्या नहीं लिखे गए हैं, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के, ये वाला प्रश्न है। जो देख सकते हैं हम यहाँ, ये हमारे इसके आंसर दिए गए हैं यहाँ, ये सब। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, गलत नहीं है। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कौन सी लिपि में, ब्राह्मणी लिपि में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता है। किसके द्वारा, धम्म के द्वारा। तो समस्या कौन सी है, समाधान कौन सी, देखते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी क्या होना चाहिए, टकराव को खत्म करना चाहता है। नौकरों और दासों के बीच जो क्रूर का व्यवहार है उसको खत्म करना चाहता है। पड़ोसियों के बीच जो लड़ाई झगड़े हैं उनको मेटना चाहता है, कौन, धम्म। बेजुबान जानवरों की बलि होती है उनको क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है, जीव हिंसा से बचना चाहता है। बात करेंगे धम्म का प्रचार प्रसार अशोक के किन किन साधनों में प्रयोग किया था। तो धम्म के प्रचार प्रसार अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की क्या की, नियुक्ति की, ताकि धम्म की क्या दे सकें वे, शिक्षा दे सकें, एजुकेशन क्या कर सकें, प्रदान कर सकें।
इसके बाद ही अशोक अपने संदेश कई जगहों पर शिलाओं और स्तंभों में खुदवाया है। ये शिलाओं है, क्या यहाँ शिलाओं है, ये सही शब्द है, शिलाओं वो है। अधिकारियों को यह आदेश दिया जाता है कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं और जिन्हें पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या प्रश्न हमारा अगला 6वां प्रश्न है। तुम्हारे अनुसार दास और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के कारण बताएं। दासों के साथ दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता है क्योंकि वे नीचे वर्ण से होते हैं, अर्थात निम्न वर्ग के होते हैं, निम्न वर्ण से होते हैं। इन्हें समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। लोगों में यह धारणा थी कि शूद्र अथवा दास निम्न वर्ग के कार्य व अत्याचार सहने के लिए होते हैं। ये क्या थी? उनके एक रूढ़िबद्ध धारणा थी। ये सम्राट अशोक के आदेशों की स्थिति में सुधार आया होगा क्योंकि अशोक ने अलग अलग विभाग बनाया था जिसके कर्मचारियों का कार्य था कि यह देखा कि सम्राट के आदेशों की पालना ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि रोशान यह बताते हुए कि हमारे रुपए शेर क्यों गए, देख से हमारे रोशान कहती है कि हमारे रुपये पर शेर क्यों दिखाया गया है। क्या शेर? यहाँ से प्रश्न आया हुआ था रीट में 2025 में। एक ऐसा पैराग्राफ लिखो जो कम से कम और चीज़ का नाम जिन्हें शेरों के चित्र हैं। तो भारतीय नोट पर शेर का चित्र ऐतिहासिक महत्व रहा है। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पत्थरों को काटकर 4 शेरों की मूर्ति बनाई गई, फिर उन्हें सारनाथ की एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। यह चित्र सिक्कों पर तो दिखते हैं, इसके अलावा अंतर्देशीय पत्रों पर भी यह चिन्ह होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की 8वीं की। अगर तुम्हारे पास अपना अभिलेख जारी करने की शक्ति होती तो तुम अपनी 4 राजज्ञाएं देते। आदेश तो सभी धर्मों के लोग एक दूसरे धर्मों का क्या करें? सम्मान करें। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी किसी भी धर्म का लोग वागो, हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। किसी के भी साथ भेदभाव नहीं हो, छुआछूत जैसे। सभी को समान शिक्षा मिले। नहीं कि गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा है, पैसे वाले का कहीं अंध पढ़ रहा है। नहीं, सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जानी चाहिए। किसी को धर्म परिवर्तन करने पर क्या नहीं दिया जाए? जोर नहीं दिया जाए। किसी को टॉर्चर नहीं किया जाए। नहीं, तो हिंदू है तो मुस्लिम बन, मुस्लिम है तो हिंदू बन। वो अपने हिसाब से क्या करेगा? धर्म चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से हमारे ये इस पार्ट के हमारे प्रश्न ये खत्म होते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस धौलपुर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा ऐसे ही। बबलू लोधी राजपूत। जय हिंद, जय भारत।